हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, जेके बैंक एसोसिएट की एग्ज़ाम डेट्स आने के बाद आप सभी थोड़ा सा इस कंफ्यूजन में है, इस डाउट में है कि सर जैसे जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स आया था उसमें 20 डेज़ का टाइम था, इस बार एसोसिएट का जो डेट्स आई हैं इसमें आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ भी ही बचा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था जेके बैंक एसोसिएट के लिए हमने एक सीरीज़ ऑलरेडी शुरू कर दी हुई है जिसमें इनइक्वालिटीज़ का वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। किस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं एज पर द बेसिस ऑफ जेके बैंक रिक्रूटमेंट 2014 एंड जेके बैंक रिक्रूटमेंट 2018-19। तो उस बेसिस पे कौन कौन से टॉपिक्स आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं, कौन सी टाइप क्वेश्चन की आ सकती है, ये सारी चीज़ें हम आपके पास वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है 5 मार्क्स का टॉपिक है जिसका नाम है अल्फान्यूमेरिक सीरीज। ये पूरा 15 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले वो डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। और ये पूरा जो आपके 15 क्वेश्चंस का पीडीएफ है, ये पूरे क्वेश्चंस हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वीडियो के एंड तक पूरा वीडियो देखें ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चले और पेपर में आप कैसे सॉल्व करते हैं और पेपर में कैसे सॉल्व करने चाहिए, वो जो स्ट्रेटेजी है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। चलिए, तो गाइस अगर आप में से अभी तक किसी ने हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट हमारा एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। तो आप सभी के लिए मैं एक और चीज़ बता दूं, जो भी आप में से ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जेके बैंक एसोसिएट के लिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई ऑफलाइन क्रैश कोर्स टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहता है वो भी आप हमें वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइस आज एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सभी सॉल्व कर पाएं। अल्फान्यूमेरिक सीरीज के 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में। सबसे पहले है मिसिंग सीरीज। इसमें मिसिंग सीरीज जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं नंबर सीरीज, उसी के पैटर्न पे एक सीरीज पूछी जाती है जिसमें सिंगल लेटर डिजिट, 2 लेटर्स, 3 लेटर, 4 भी आ सकते हैं। उसके बाद एक आ जाती है कंडीशन बेस्ड जिसमें आपको अलग अलग कंडीशंस दी जाएंगी, और तीसरी आ जाती है आपको डायरेक्टली अल्फान्यूमेरिक जिसमें आपको सिंगल सीरीज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तीनों तरह के टाइप्स आपको हमारे इस पीडीएफ में कवर मिलेगी। तो अब आप सबके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आता जाएगा, जो तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो तो यहीं से सॉल्व करते जाएं, और इसको डाउनलोड कर लें पीडीएफ को, बाद में आप खुद भी घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा 3rd टाइप का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए कोशिश करूंगा कि सीरीज आपकी स्क्रीन पे आप सभी को दिखे ताकि आप सभी इसके आंसर निकाल पाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले आपको ये सीरीज पेपर में गिवन दी होगी और पेपर में कोशिश करें इसको नोट मत करें, डायरेक्टली सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। विच आर द फॉलोइंग डिजिट या सिंबल इज सेकंड टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एलिमेंट की पोजीशन पूछी है और कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल पेन लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शंस मैच करनी है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने अभी तक पढ़ रखा है या जिसको इस कंसेप्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है, इन दैट केस आई एम नॉट श्योर कि आप इसको सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, शॉर्टकट्स आपको आते हैं या नहीं आते। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें आपको 2 पोजीशंस उसने दी हैं, एक है राइट और एक क्या है लेफ्ट। अगर आपके पास ऑपोजिट पोजीशंस आती हैं या डायरेक्शंस आती हैं, आपको जो भी उसकी पोजीशन का नंबर दिया हो, जैसे यहाँ दिया है 2nd टू द राइट एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 2nd और 10 इनको आपने कर देना प्लस, क्योंकि डायरेक्शन एक राइट दी और एक क्या दी है लेफ्ट। तो 10 और 2 को जब आप ऐड करोगे, लास्ट में डायरेक्शन कौन सी लिखी है, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से आपका 12th एलिमेंट आपका फाइनल आंसर होगा। तो चेक करिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करेक्ट आंसर विल बी 5। और ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर इज सी। तो ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड भी करिए और खुद भी प्रैक्टिस करिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर्स आर देयर इन द सीरीज हाईलाइटेड इन द बोल्ड। अब देखो मैंने यहाँ पे बोल्ड नहीं किया, इस वजह से आपको ये दिखेगा नहीं, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। असाइनमेंट में जब आप इसको देखेंगे वहाँ आपको ये पूरा बोल्ड में ही दिखेगा। तो मैं 13 क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर in the given arrangement, each of which is immediately followed by a perfect square और one is also a perfect square। देखो आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया, इसको करने का आपका बेसिक तरीका क्या होगा? आप लिखोगे सीरीज, उसमें ढूंढोगे। इसको विद इन 5 सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं दो अलग तरीके से, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप बिना पेन लगाए जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़े 13 कह रहा है हाउ मेनी सिंबल, हमें ढूंढना क्या है? सिंबल। हमें क्या ढूंढना है? सिंबल। और कंडीशन क्या दी है? विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। फॉलोड मतलब इसके बाद में आपको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब आप में से अगर किसी बच्चे ने इसको सॉल्व करना शुरू किया, आप क्या करोगे? एक एक करके सबको मैच करोगे। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हमें सिंबल ढूंढना है तो क्यों ना हम डायरेक्ट सिंबल पे जंप करें, या हमें उसने बोला परफेक्ट स्क्वायर बाद में होना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं सारे सिंगल डिजिट नंबर हैं, और सिंगल डिजिट नंबर में अगर मैं बात करूं 0 से 9 तक होते हैं, तो इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हमारे पास? एक है 4 और एक क्या है 9, और 1 ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। दैट मीन्स जहां पे भी आप अगर सिंबल से देखूंगा, सिंबल से कैसे करेंगे? सीधा सिंबल पकड़ा, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आपको सिंबल नहीं दिया हुआ या सिंबल से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहते, आप सीधा इससे कैसे यूज करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर से। अब सीधा देखो परफेक्ट स्क्वायर होते ही कितने हैं सिंगल डिजिट? 1 4 और 9, क्योंकि 1 इसने खुद ही बोला हुआ है तो 3 ही है। अब सीधा देखो 1 4 9 जहां पे है उसके पहले सिंबल होना चाहिए, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अगर सिंबल से करना कैसे करेंगे? अब देखो पहला सिंबल कौन सा है हमारे पास? ये वाला। क्या इसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, क्योंकि उसने बोला है 1 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। बिना पेपर में क्वेश्चन नोट किए डायरेक्ट सॉल्व करवा रहे हैं। एक मिल गया सिंबल हमें, कौन सा वाला? ये जो आपके सामने लिखा है। अगला सिंबल कौन आया? एट द रेट। एट द रेट के बाद परफेक्ट स्क्वायर है? नो, 6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगला सिंबल हैश। हैश के बाद सिंबल नंबर क्या लिखा हुआ? 9। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कितने मिल गए हमें? 2। लास्ट का सिंबल जो है इसके आगे नंबर ही नहीं है, तो कितने परफेक्ट स्क्वायर कितने हमें सिंबल मिले जिसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है? 2। तो करेक्ट आंसर इज 2। लेकिन ऑप्शन क्या है 13th क्वेश्चन का? बी। उसमें भी ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? बी। डन। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से सॉल्व करिए। दोबारा परफेक्ट स्क्वायर के पीछे पड़ गया। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर ईच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर। क्या बकवास क्वेश्चन है? कह रहा है हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर था, क्या था? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर। अब मुझे ढूंढना है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 1 4 या 9, इन तीन को ढूंढना, डायरेक्ट निकलेगा। और उससे पहले क्या होना चाहिए? इवन नंबर। बहुत इजी है। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है ही क्या क्या? सिंगल डिजिट है तो ये 3 ही होंगे, इसके ऊपर तो होगा नहीं। अब खुद मुझे बताओ, इनके पहले हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए। देखो कि 1 लिखा है, 1 है, इसके पहले इवन नंबर है? नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, 4 है, 4 के पहले इवन नंबर है? बिल्कुल है, 1 मिल गया। उसके बाद चले अगर हम 1, दोबारा से 1 मिला, इसके पहले क्या है? इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन इसके पहले मुझे क्या चाहिए था? आपका इवन नंबर, तो यहाँ पे तो सिंबल लिखा हुआ है। तो आप मुझे खुद बताइए हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? जल्दी से बताइए, फास्ट। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से। एक नंबर हमें कौन सा मिला? 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे पहले क्या लिखा है? इवन नंबर। उसके बाद और भी अगर हम चेक करें परफेक्ट स्क्वायर में 4, एक और 4 है हमारे पास। 4 के पहले भी क्या लिखा हुआ है? 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इससे पहले इवन नंबर। तो और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इवन परफेक्ट स्क्वायर जिसके पहले इवन नंबर हो। तो हमारे पास कितने इवन नंबर हैं जिसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है? 2। तो मुझे ऑप्शन में भी क्या टिक करना है? 2। और इसका करेक्ट ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है? इसका भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बी पार्ट, राइट। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट निकलेगा। क्वेश्चन है
इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, ध्यान से सुनना, कह रहा है अगर सारे सिंबल्स, अब मैंने आपको समझाना है इसलिए मुझे एरो मारने पड़ रहे हैं, पेपर में कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ स्क्रीन से देख के आपने आंसर निकालना है, आंखों से क्वेश्चन निकालना, राइट। देखिए 1 2 3 4 4 टोटल सिंबल है, कह रहा है अगर मैं इसको हटा दूं सीरीज में से, फिर बताओ राइट हैंड से 12वां एलिमेंट कौन सा होगा। तो इसमें क्या पेन लगाना है, डायरेक्ट निकालते हैं। कह रहा है अब आप भूल जाओ कि सिंबल लिखे हुए हैं, सिंबल नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं पेपर में, वो इस सीरीज को ऐसे बनाएंगे, जिन्होंने प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी नहीं की है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, जस्ट आप आइडिया दे रहा हूँ। फिर वो इसको काउंट करेंगे, भाई इसकी ज़रूरत ही क्या है, तभी फिर पेपर में अटेम्प्ट कम होते हैं हमारे 100 में से, हम लिखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। राइट साइड से 12वां एलिमेंट कौन सा, मेरे साथ काउंट करो, सिंबल नहीं गिनना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 5 का ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ए। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल्ड में नहीं लिखा, आप खुद घर में ट्राई करिएगा, हो जाएगा इसे, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस, अगली सीरीज, ये भी टाइप नंबर आप कह सकते हैं अगली टाइप है, और किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्फान्यूमेरिक का, ठीक है। इसमें देखो या तो आपको नंबर्स मिलेंगे या तो वर्ड्स मिलेंगे, राइट। आपको इस पे कंडीशंस दी जाएंगी, डिजिट्स पे या नंबर्स पे, जिस पे आपको ऑपरेशन लगाना है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहली गलती आपको क्या लगती है, हमें यही नहीं समझ आता, हमें क्वेश्चन में नंबर पूछा था या डिजिट पूछा होगा, हम नंबर चेंज कर देंगे, नंबर पूछा होगा तो डिजिट कर देंगे। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, एक नंबर, मैं आपसे पूछूं इस नंबर का क्या नंबर लिखा मैंने, आप क्या आंसर दोगे सर, 123। तो नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल नंबर की बात होगी, 10 20 30 40 कोई भी नंबर हो। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं इसमें डिजिट कौन कौन से हैं, तो आप पूछेंगे, मैं आपसे पूछूं कितने नंबर लिखे हैं, एक नंबर क्या है 123, मैं बोलूँ कितने डिजिट्स लिखे हैं, आंसर विल बी 3। तो देयर इज ए हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड डिजिट, इसका ध्यान रखिएगा, राइट। यही चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस में छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करने में 4-4 दिन लग जाते हैं, 5-5 दिन लग जाते हैं एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। दिस इज अ डिफरेंस, राइट। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है आपकी सीरीज का, 9th और 10th आपका होमवर्क रहेगा, राइट। क्योंकि सारे मैं ही करवाऊंगा, तो आपने पेपर में जाके क्या करना है ना, सभी क्वेश्चन हमने मिक्स करने हैं, हमने भी करवाने हैं, आपने भी सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर। बोल रहा है जितने भी हमने नंबर ऊपर लिखे हैं, इनमें से लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, जब जहां 3 लिखा है और 5 लिखा है, उनकी जगह मैं क्या कर दूं, 2 लिख दूं और 1 लिख दूं। मतलब 3 की जगह लिखना 2। तो अगर मैं इसको पेपर के अकॉर्डिंगली नहीं भी करूं, अगर मैंने आपको समझाना हो तो मैं इसको लंबे तरीके से करवाता आराम से लिख के, लेकिन पेपर की टाइम ही कहाँ बचा है, इसलिए पहले ही जल्दी जल्दी ये गंदी आते हैं, ऐसे ही पड़ती है लिख लिख के सॉल्व करने की। कोशिश करनी है इसको कम से कम पेन लगा के करें, ठीक है। देखो उसने क्या बोला, जहां पे भी 3 आएगा वहां 2 लिखो, राइट। और जहां 5 आएगा वहां क्या लिखो, 1, राइट। यही था, खत्म हो गया क्वेश्चन, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन क्या पूछा था, अब बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा बना। तो मुझे बताओ 5 ऑप्शन है, 536, 379, 468, 355 और 617। देखो आपको खुद भी कॉमन सेंस आप लगाओगे 1 मिनट के लिए, लोएस्ट नंबर जो होगा, लोएस्ट नंबर की क्या निशानी है, पहला डिजिट सबसे छोटा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर देखें 6 से शुरू हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, अब 2 से, ये कहाँ से हो रहा है 4 से, ये कहाँ से हो रहा है 2 से, ये कहाँ से हो रहा है 1 से। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जिसका पहला डिजिट ही छोटा है। तो क्या आंसर लगाएंगे, 536। एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन कभी भी ये नहीं होगा जो चेंज हुआ, ऑप्शन इज ऑलवेज द ओरिजिनल नंबर। आपको जो ऑप्शन दिए ना वो सभी ओरिजिनल नंबर्स हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी 536। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी जल्दी से करना है, और अगर कभी पेन लगाना भी पड़े बिल्कुल कम, क्वेश्चन तो मैंने नहीं उतारना पेपर में, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जो भी होगा थोड़ा सा शीट पे किया अपने अकॉर्डिंग, राइट।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। इफ इन ईच नंबर फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 1, कह रहा है, करना नहीं है, पहले सुनो समझो क्या है। कह रहा है हर नंबर के फर्स्ट डिजिट को अगर मैं 1 से माइनस कर दूं और थर्ड डिजिट को 3 से माइनस कर दूं, फिर उन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं। अच्छा जी, फिर भी लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? करते हैं ट्राई। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डिजिट को हमने माइनस करना है 1 से और थर्ड डिजिट सब्ट्रैक्टेड बाय 3। अब एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन में उसने मुझे क्या पूछा था? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन सा होगा? जिसका पहला डिजिट बड़ा हो। इस चीज को हमने इसमें याद रखना है, पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने। देखो अगर मैं इसको बिल्कुल डायरेक्ट भी करूं बिना पेन लगाए, कैसे होगा? यहां पे 6 पहले को मारो गोली, क्योंकि इसका मेरे लार्जेस्ट नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट में जाने वाला है, राइट। जब लार्जेस्ट नंबर है मेरा, ये सबसे पहले आ जाएगा जो भी लास्ट में लिखा है, क्योंकि इनको इंटरचेंज करना ना माइनस करके। मुझे एक चीज बताओ, 6 में से 3 निकालो, क्या आएगा? 3, और ये शुरू में आ जाएगा, इंटरचेंज होगा लास्ट, पहले को मारो गोली, राइट। क्योंकि अगर मैं आप में से बच्चे उसको सॉल्व करेंगे, जरूरत क्या करने की, क्योंकि इंटरचेंज ही होना ना लास्ट में जाके। इसका मेरे क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा, राइट। 9 में से 3 निकालूंगा, क्या आएंगे? 6, और लार्जेस्ट ढूंढना है, ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि 3 से शुरू हो रहा है। ध्यान से देखिए इसको, इसमें से 3 माइनस करूंगा, क्या बनेगा? 5। मुझे लार्जेस्ट ढूंढना था, ये आना था ना यहाँ पे, ये भी गया, अभी तक यही चल रहा है। अब लिखना भी नहीं है। 5 में से 3 करूंगा, क्या आएगा? 2, इधर आएगा, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 7 में से 3 निकालूंगा, 4, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या है? किससे बना था? 6, इससे। ऑप्शन विल बी 379। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन, खत्म। और ये भी गारंटी है, आप में से बहुत सारे बच्चे इसको भी लिख के सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं, पेपर में स्पीड चाहिए, स्पीड जल्दी जल्दी निकालने होगी, राइट। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं बोल भी जल्दी जल्दी रहा हूँ, इसका ध्यान रखिए। तो ये पूरा जो सेशन है आज हमारा, और जो भी सीरीज आ रही है, जेके बैंकिंग एसोसिएट के लिए है। और सभी वीडियोस अगर आप देख लोगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसा पेपर आएगा, किस तरह का क्वेश्चंस का लेवल रहेगा। ना ही बिल्कुल आसान पढ़ के जाना है, ना ही बिल्कुल मुश्किल, अपने पेपर के लेवल के हिसाब से। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, बाकी आपने खुद निकालने हैं। कह रहा है इंटरचेंज करो सेकेंड और थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर। इसमें कौन सी मुश्किल है? देखो कह रहा है सेकंड और थर्ड डिजिट को आप इंटरचेंज करो, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर। देखो देखो उसने जो ऑपरेशन लगाने के लिए बोला, हमने ये कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे ये तो डायरेक्ट हमारे हो ही नहीं सकते, राइट। ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, यहां खिचड़ी बन जाएगी, इसको मैं मिटा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे सर ये तो डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, इसमें पेन तो लगेगा, लेकिन तब भी वो डायरेक्ट निकलता होगा। अब ध्यान से देखो इसको करना कैसे। उसने इस क्वेश्चन में मुझे बोला है सेकंड और थर्ड डिजिट को क्या करना है? इंटरचेंज, मतलब पहले को नहीं हिलाना, फिर बताना लास्ट डिजिट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। एक चीज नोटिस करो, पूछा उसने लार्जेस्ट ही है, लेकिन कौन सा? सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट क्या होता है? सबसे बड़ा उससे छोटा, और लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर कौन बताता है? पहला डिजिट। मैं आपको बोलूँ आपकी 3000 सैलरी है और एक बंदे की 5000 सैलरी है, उसमें से लार्जेस्ट कौन है? 5 वाला, क्योंकि पहला डिजिट बड़ा है। ध्यान से देखो इधर कह रहा है सेकंड और थर्ड को करो इंटरचेंज, फिर बताना है लास्ट डिजिट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या हो। कोई बात नहीं, देखो बिना पेन लगाए ये जाएगा। और एक चीज और, सेकंड लार्जेस्ट ढूंढना है, पहले ऑपरेशन लगाने से भी पहले लार्जेस्ट ही ढूंढ लो। सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? जिसका पहला डिजिट सबसे बड़ा है, तो ये है सबसे बड़ा, और इसके बाद कौन सा होगा? 5 वाला, वो ये है। मतलब ये 3 ना मेरे किसी काम के थे ही नहीं, खत्म हो गया। ये 2 बचे, अभी हमने ऑपरेशन नहीं लगाया। ये है सबसे बड़ा, इसको देखना ही नहीं, इधर आ जाओ, इसी पे काम करना जो भी करना है। ये 6 आ जाएगा इधर, ये 3 आ जाएगा इधर, तो लास्ट डिजिट और सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपका क्या बना? 3। तो ऑप्शन क्या है इसका? सी। क्वेश्चन खत्म। समझ आया? बिना ऑपरेशन लगा के कैसे सॉल्व करना है? तेज पेपर में ये स्पीड चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे तैयारी करने की, अगर नहीं हो पा रही, शॉर्टकट ट्रिक्स
आपको ज़्यादा नहीं पता या कम टाइम मिला प्रैक्टिस का या गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, आई वुड सजेस्ट सिर्फ वीडियोस पे डिपेंडेंट ना रहे। अगर आप लोग, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट होता है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को टाइम लगता है, राइट। तो हमारा अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कल संडे को भी ऑफिस ओपन है, आप एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप घर से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9419145317। एड्रेस है करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। और जेके बैंक एसोसिएट के लिए 1 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।